क्या तुम्हें पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स बेवर्स लाइव एक्शन मूवीज में ऑप्टिमस प्राइम ने आज तक कितने ट्रांसफॉर्मर्स को मारा है? तो आज की इस वीडियो में हम ऑप्टिमस के किल्स काउंट करने वाले हैं, जिसमें कई तरह के ट्रांसफॉर्मर्स शामिल हैं, जैसे डिसेप्टिकॉन्स, इन्फर्नोकॉन्स, मर्सिनरीज और भी बहुत कोई। तो एंड तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें ऑप्टिमस के पावर लेवल का पता चलेगा और साथ ही ऑप्टिमस ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स का कितना बड़ा प्रो प्लेयर है ये भी तुम इस वीडियो में समझ जाओगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Did you forget who I am? तो ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स में ऑप्टिमस प्राइम एक ऐसा वॉरियर है जिसे हारना नहीं आता। वो एक ऐसा लीडर है जो अपने टीम मेंबर्स और इंसानों के लिए अपनी जान दे सकता है, और जब बात आए दुश्मनी निभाने की तो ऑप्टिमस अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देता है जिससे उस दुश्मन की पूरी जात की रूह कांप जाती है। तो आखिर ऐसे कितने ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिसने ऑप्टिमस के वेपन्स का स्वाद चखा है? तो सबसे पहले बात करते हैं 2007 में आई ट्रांसफॉर्मर्स मूवी की। तो इस मूवी में टोटल 5 डिसेप्टिकॉन्स की मौत हुई थी, जिसमें सबसे पहला है बोन क्रशर। जब ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच फाइनल बैटल शुरू होता है, तब इस हाईवे वाली बैटल में बोन क्रशर ऑप्टिमस से भिड़ता है। वैसे तो बोन क्रशर काफी ताकतवर था, बट ऑप्टिमस ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया था। और बाकी 4 ट्रांसफॉर्मर्स जो इस मूवी में मारे गए थे उन्हें हम ऑप्टिमस के किल्स में ऐड नहीं करेंगे, जिसमें मेगाट्रॉन जिसे सैम ने ऑल स्पार्क से मारा था, ब्लैकआउट जिसे यूएस मिलिट्री ने मारा था, ब्रॉल जिसे बम्बलबी और बाकी ऑटोबॉट्स ने मिलकर मारा था, और स्टार स्क्रीन जो कि उड़कर भाग गया था। तो 2007 की ट्रांसफॉर्मर्स मूवी से ऑप्टिमस को मिलते हैं सिर्फ 1 किल। नेक्स्ट मूवी है 2009 की ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन, जिसमें ऑप्टिमस ने अपनी रियल पावर्स दिखाई थी, जिसमें उसने बहुत पावरफुल डिसेप्टिकॉन्स को मारा था। तो सबसे पहले है ग्राइंडर। जब ऑप्टिमस की फाइट मेगाट्रॉन, स्टार स्क्रीम और ग्राइंडर के साथ इस जंगल में होती है, तब ऑप्टिमस ने अपने एनर्जॉन हुक से ग्राइंडर का सर बीच में से चीर दिया था, जिससे वो इमीडिएटली मर गया था। इसके बाद स्टार स्क्रीम और मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस को मार दिया था, लेकिन जब जेट फायर ने उसे अपनी पावर से वापस जिंदा किया, तब ऑप्टिमस ने डिसेप्टिकॉन का फॉर्मर लीडर फॉलन को मूवी के एंड में मारा था। इसी के साथ ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन में ऑप्टिमस को टोटल 2 किल्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून। इस मूवी में ऑप्टिमस ने अपना सबसे ब्रूटल फेस दिखाया था, क्योंकि इसमें उसने कई डिसेप्टिकॉन्स को मारा था, जिसमें से 2 सबसे पावरफुल लीडर्स थे। तो सबसे पहले है शॉकवेव। फाइनल बैटल में शॉकवेव ड्रिलर के साथ शहर में तबाही मचाता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम खुद उसके पास आता है और उसे गोलियों से बहुत गंदा डैमेज करता है, और इसी के साथ शॉकवेव का पूरा चेहरा भी फाड़ देता है। नंबर 2 ड्रिलर। ये एक बहुत ही जाइंट मॉन्स्टरस स्नेक जैसा ट्रांसफॉर्मर था, जो पूरे बिल्डिंग को चबाने की पावर्स रखता था। इसे मारने के लिए ऑप्टिमस उड़ते हुए आता है और अपने ब्लेड से ड्रिलर को चीर देता है। नंबर 3 मेगाट्रॉन। फाइनल बैटल में मेगाट्रॉन सेंट्रल को धोखा देता है और उस पर पीछे से वार करता है, ताकि वो खुद अकेले अर्थ पर राज कर सके। लेकिन जैसे ही मेगाट्रॉन ऑप्टिमस से भाषणबाजी करता है, तभी ऑप्टिमस अचानक से उसके सर और गर्दन को उड़ा देता है, जिससे मेगाट्रॉन की इंस्टेंट मौत हो जाती है। नंबर 4 सेंट्रल प्राइम। फाइनल बैटल में जब मेगाट्रॉन सेंट्रल को अधमरा कर देता है, तब सेंट्रल ऑप्टिमस से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन ऑप्टिमस उस पर कोई रहम नहीं करता है, क्योंकि उसने अपनी सारी हदें पहले ही पार कर दिया था। इसके बाद ऑप्टिमस सेंट्रल को गोली मारकर खत्म कर देता है। इस तरह से इस मूवी में ऑप्टिमस को टोटल 4 किल्स मिलते हैं। अब अगला मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसमें ऑप्टिमस और बाकी ऑटोबॉट्स को अपनी जान बचाने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स और इंसान दोनों से फाइट करना पड़ता है, और इसी प्रोसेस में ऑप्टिमस ने कई ट्रांसफॉर्मर्स और इंसानों को मारा था, जिसमें सबसे पहला है लॉकडाउन। लॉकडाउन इस मूवी का मेन विलन था, जिसने कई ऑटोबॉट्स को कैद किया था, जिसमें ऑप्टिमस भी शामिल था। मूवी के एंड में लॉकडाउन और ऑप्टिमस की जबरदस्त तलवारों वाली फाइट होती है। हालांकि लॉकडाउन ऑप्टिमस पे भारी पड़ता है, पर किड येगर और बाकी इंसानों की मदद से ऑप्टिमस लॉकडाउन को बीच में से फाड़ देता है, और इसी बैटल के दौरान ऑप्टिमस ने एक इंसान जिसका नाम एटिंगर था उसे भी मार दिया था। साथ ही केएसआई ने काफी सारे नकली ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाए थे, जिन्हें ट्रांसफॉर्मियम मेड डिसेप्टिकॉन भी कहा जा सकता है। इन बॉट्स को बम्बलबी, हाउंड और ऑप्टिमस ने मिलकर मारा था, और इनमें से 3 ऐसे बॉट्स थे जिसे ऑप्टिमस के हाथों मरते हुए कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया गया है, जिसमें 2 हेड, जन कीप और ट्रैक्सेस शामिल है। हालांकि इस बैटल में कई सारे बॉट्स मारे गए थे, बट ऑप्टिमस ने मेनली 3 बॉट्स को ही मारा था, और इसी के साथ ऑप्टिमस ने मूवी के स्टार्टिंग में सिमेट्री विंड के सोल्जर्स को भी मारा था, बट हम इंसानों को काउंट नहीं करेंगे। तो इस मूवी में ऑप्टिमस को मिलते हैं टोटल 4 किल्स। अब अगली मूवी के बारे में जानने से पहले अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो वो लाइक वाला बटन जल्दी से क्लिक कर दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दो। तो नेक्स्ट मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट। इस मूवी में ऑप्टिमस को ज्यादा किल्स तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसका मैक्सिमम टाइम नेमेसिस प्राइम बनने में और वापस ठीक होने
करने में चला जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि नेमेसिस प्राइम की किल्स भी मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ ऑप्टिमस प्राइम की बात हो रही है। पर फिर भी ऑप्टिमस ने इस मूवी में बहुत जरूरी और दमदार फाइट्स लड़ी थी। तो इस मूवी में उसने इन्फॉर्मोकॉन्स, क्विंटसा और डिसेप्टिकॉन्स जैसे मेगाट्रॉन, मोहॉक, नाइट्रोजूस और ड्रेडबॉट जैसे विलन से फाइट किया था, जिसमें से ऑप्टिमस ने अपने स्वॉर्ड से 6 इन्फॉर्मोकॉन्स को एक झटके में काट दिया था। और इसी के साथ इस मूवी में ऑप्टिमस को टोटल 6 किल्स मिले थे। और फाइनली सबसे लास्ट मूवी 2024 की ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। इस मूवी में हमें कई सारे न्यू ऑटोबॉट्स इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस मूवी में ऑप्टिमस अपने सबसे पुराने फॉर्म में रहता है। और इस फॉर्म में उसने टोटल 2 ट्रांसफॉर्मर्स को मारा है, जिसमें सबसे पहला है बैटल ट्रैप। बैटल ट्रैप टेरेरोकॉन्स टीम का एक बड़ा मेंबर था। मूवी के क्लाइमेक्स सीन में बैटल ट्रैप और ऑप्टिमस की जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें ऑप्टिमस अपनी स्वॉर्ड से बैटल ट्रैप पे लगातार अटैक करता है और फाइनली एक जोरदार अटैक से उसका चेहरा फाड़ देता है। इसके बाद आता है मूवी का मेन विलन स्कर्च। स्कर्च के साथ ऑप्टिमस की इमोशनल और खतरनाक फाइट होती है, क्योंकि ऑप्टिमस इस फाइट में बम्बलबी के मौत का बदला ले रहा होता है और मिराज के साथ मिलकर ऑप्टिमस स्कर्च का सर उसके बॉडी से उखाड़कर मार देता है। और इसी के साथ इस मूवी में ऑप्टिमस को 2 किल्स मिलते हैं। तो भाई अब देखते हैं कि ऑप्टिमस को टोटल कितने किल्स मिले हैं। तो सारे मूवीज के ट्रांसफॉर्मर्स को मिलाकर ऑप्टिमस प्राइम ने टोटल 19 किल्स किए हैं, जिनमें से 4 सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मर्स मेगाट्रॉन, लॉकडाउन, सेंट्रल प्राइम और स्कर्च जो कि लीडर्स के पोजीशन पे थे, उन्हें भी मारा है, जो प्रूव करता है कि यूनिवर्स का सिर्फ एक ही बाप है, ऑप्टिमस प्राइम। बाकी अगर तुम भी ऑप्टिमस की डाई हार्ड फैन हो तो कमेंट में ऑप्टिमस प्राइम जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने ट्रांसफॉर्मर्स फैन दोस्तों के पास शेयर करो। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस हिट द सब्सक्राइब बटन।